जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे और अंतिम चरण की आज की कार्रवाई के दौरान वक्फ कानून पर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बिल पर चर्चा करने की मांग की, जिसे कि स्पीकर ने ये तर्क देकर नामंजूर कर दिया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। और इस बीच हल्ले को देखकर स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। वहीं दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर वक्फ बिल को लेकर फिर से जमकर हंगामा देखने को मिला। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र की आज की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार हंगामे के आसार पहले से ही जताए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार सदन में हंगामा हो सकता है। और उसी तरीके की तस्वीरें सामने आई। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने नजर आए और जो भारतीय जनता पार्टी है, जाहिर तौर पर वो वक्फ संशोधन बिल जो यहाँ पर पेश किया गया, जो कि राज्यसभा और लोकसभा में अब उस पर मुहर लग चुकी है, वो पास हो चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इसका समर्थन भारतवर्ष में हो और जम्मू कश्मीर में भी इसका कड़ा विरोध ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू कश्मीर में सत्ता में है, गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले को नामंजूर कर रही है, क्योंकि वो कह रही है कि मुसलमानों के हित में नहीं है, उनके अधिकारों का सीधे तौर पर हनन है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तमाम विधायक हैं और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में उतरे और वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उन्होंने कड़ा प्रदर्शन किया। अब्दुल राठर जो हैं, जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने इसको लेकर कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट इस पर तमाम बातें कहेगा और इस पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा के इस सत्र में कोई बातचीत, कोई चर्चा नहीं होगी। अब्दुल रहीम राठर जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने ये तर्क देकर मना कर दिया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और हल्ले के बीच में 15 से 20 मिनट के लिए कार्यवाही को रोका गया। लेकिन फिर से जब शुरू हुई ये कार्रवाई तो एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था और जो 20 मिनट पहले तस्वीरें थी, 20 मिनट बाद भी वही तस्वीरें देखने को मिली। हैं जिन्होंने ये नोटिस हमें भेजा है, उनके नाम है अल्ताफ खलूस साहब, कैसर जमशेद लोन साहब, एजाज जान साहब, सज्जाद शाहीन साहब, तनवीर सादिक, मेराजुद्दीन मलिक, निजामुद्दीन भट्ट, मुजफ्फर इकबाल और शेख खुर्शीद अहमद। तमाम मेंबरान ने ये लिखा है कि जो रिसेंटली पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जो अब लॉ बन गया है, ये उस पर ये
बात को फिनिश कर लो, बात तो सुनना ही नहीं, आप पहले एक्शन लो। अच्छा, आप जो नोटिस हमारे पास आया इस अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो अमेंडमेंट एक्ट है, वैसे मैंने कहा दैट्स अ फैक्ट नाउ, इट हैज बीन एसेंशियल टू बाय द प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम अ लॉ, दैट्स व्हाट आई सेड। पूरी बात सुनो, उसके बारे में ये वहीं आगे बढ़ जाएंगे। वक्फ बिल पर चर्चा न किए जाने का विरोध जो है वो सदन के बाहर भी देखा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ अन्य दलों के विधायक इस बिल पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक बार फिर से दोहराया कि वक्फ बिल पर चर्चा किए जाने की कोई तुक नहीं बनती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बेवजह सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। अफसोस है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्पीकर साहब हम सब की बात सुने, जो हाउस की एस्पिरेशन है उसको रिफ्लेक्ट करे। दो उनने कोट किए 2-4 लॉज, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि स्पीकर साहब इस हाउस के कस्टोडियन हैं, उनको हमारी सेंटिमेंट्स को कदर करके इसमें देना चाहिए था हमें इसके ऊपर डिबेट करना। और क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं, चाहे वो एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ हो, तब भी बिल पास हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी असेंबलीज में इसके ऊपर डिस्कशन दिया करना। क्योंकि देखिए, अगर हम हाउस में अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? हम लोगों से चुने हुए हैं, लोग चाहते हैं कि हम उनकी बातें करें, और ये एक बहुत इमोशनल इशू है। 300 में पार्लियामेंट मेंबर से ज्यादा लोगों ने इसको अपोज किया है पार्लियामेंट में, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन, और एक जेन्युइन डिस्कशन है, इमोशनल डिस्कशन है, सेंसिटिव डिस्कशन है। अगर हम यहाँ बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? स्पीकर ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट में तो एनआरसी भी था, फार्म्स लॉ भी थे, जब उसके बावजूद बाकी असेंबलीज में डिस्कस किया, तो जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होकर क्यों नहीं डिस्कस कर सकती है ये बात? हम तो अंडर रूल की बात कर रहे हैं, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आधा इस मुल्क उसके खिलाफ है तो उसका सेंटिमेंट जो है वो हम असेंबली में रिफ्लेक्ट करें। 15 मिनट के लिए असेंबली की कार्यवाही स्थगित से रिक्वेस्ट करेंगे असेंबली या हमारे स्पीकर साहब को कि इसके ऊपर डिस्कशन करने, फिर से डिस्कशन की जाए। हम करेंगे। हम 282 मेंबर पड़ गए, बाकी वो जो खिलाफ थे वो कोई मुसलमान नहीं थे, वो सारे हिंदू थे। कोई हो सकता है 5, 10, 20 हो गए कुछ मुसलमान, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन दिखाई कि वो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। वो नॉन मुस्लिम ऑल मेंबर्स, राज्यसभा में जितनी ताकत से मुखालफत हो गई वो भी नॉन मुस्लिम थे। ये है कि एक इशू है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हम क्या खामोश रहेंगे? हमारे उलमा सड़कों पे है, हमारे जो मजहबी रहनुमा है वो अवार्ड सड़कों पे है, और ये चाहते थे अगर इसमें मेरिट्स होंगे कुछ, उनका कोई बीजेपी का उठता वहाँ पे डिबेट में, ये चीज़ें हैं, हमें समझा था, लोगों को समझा था, इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता वहाँ पे, वो बोलता कि हाँ ये है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। ये उन्हें कहा जी नहीं करेंगे डिबेट, इसका क्या मतलब है? जमहूरियत में हर एक चीज़ को ये है, लेकिन एडजॉर्न किया स्पीकर साहब ने और इसने डिसअलाउ किया, क्योंकि ये है कि हमने पहले दी है, कल ये कोर्ट पे गया, हमने इससे पहले दी है ये एडजॉर्न मोशन। मुल्क में कितनी पार्टियाँ हैं, वो तो जितनी भी पार्टियाँ वो इसके विरुद्ध में काम कर रहे हैं, और ये हम कोर्ट में भी इसको परसू करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो सड़कों हम नहीं इसमें भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी। अभी हम देख रहे हैं कि ये मैंने यही कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका का सदर पावरफुल, अगर वो भी कोई लॉ बनाएगा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या हिंदुइज्म के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ, वो चलने वाला नहीं है। ये चलेगा अपने, इनका अपना सिस्टम है, मजहबी चीज़ें इनमें नहीं इन्वॉल्व हो। अब ये मैं कहूँगा अगर वेलफेयर मेजर है ये, तो मेरे ख्याल में मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, इसको चाहे कि 1-2-3 मिनिस्टर मुस्लिम अपनी कैबिनेट में ले, हम कहेंगे ये वेलफेयर मेजर। 9 मेंबरान ने, जिसमें हम भी शामिल हैं, हमने एडजॉर्नमेंट मोशन सबमिट की थी। हम चाहते थे कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है पोस्टपोन किया जाए और आज जो है वक्त कानून जो बना उस पर बहस हो असेंबली के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और स्पीकर साहब ने जो है रूल 50 का हवाला दे के, क्लास 7 का हवाला दे के कहा कि क्योंकि ये अब एक सबजुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चला गया है, और इस वजह से जो है कोई जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं, और इसलिए जो है एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट नहीं की गई और इस पर जो है कोई बहस करने की इजाज़त नहीं दी गई। कम्युनिटी के खिलाफ जो है ये कानून है, और हम चाहते थे कि ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस हम कम से कम असेंबली के ज़रिए बीजेपी तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाते
कि अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो आप बताइए कि आपने क्या किया पिछले 11 साल में, जब से आप हुकूमत में हैं या इससे पहले भी आप हुकूमत में थे, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? आप तो रिजर्वेशन की बात करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर में आपने जॉब से लेके एडमिशन से लेके पॉलिटिकल हर जगह जो है आपने रिजर्वेशन रखी। आप हमें बताइए कि अगर आपको इतनी फिक्र है, अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन रखिए। आप बताइए कि आपने अपनी पार्टी के मंशूर में मुसलमानों के लिए क्या रखा? वो पार्टी जिसने एक भी मुसलमान को मैंडेट नहीं दिया, वो कैसे मुसलमानों की वेल विशर हो सकती है, और वो कैसे ये जिता सकती है कि हम मुसलमानों की बहबूदी के लिए ये चीज़ कर सकते हैं? और जाहिर सी बात है हमारी जो खदशात हैं कि ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ जो है ये कानून बनाया गया, इस वजह से हम चाहते थे कि ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस हम ये बात कहें और असेंबली के जरिए जो है हम मरकजी सरकार तक, हम बीजेपी तक ये बात पहुंचाएं कि आपने जो कानून बनाया ये आपने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए बनाया, आपने देश के नॉन मुस्लिमों को शायद खुश करने के लिए ये कानून बनाया होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। वो खुश नहीं होंगे क्योंकि वो भी ये रियलाइज करते हैं कि ये कानून जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बनाया गया। क्या 15 मिनट के लिए करे, सस्पेंड 4 घंटे के लिए करे? हमने बड़ा स्पष्ट कर लिया कि देश की पार्लियामेंट ने जो डिसीजन कर लिया है उसको कभी भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हम चर्चा में नहीं लाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी टूथ एंड नेल उसका विरोध करेगी और इनको हमें फेस करना पड़ेगा। सर, बसपा बिल जो कि पार्लियामेंट में पास, समझता हूँ ये आज बड़ा अच्छा दिन है। हमारे ऑनरेबल स्पीकर ने ऑन द चेयर ये माना है कि वक्फ बिल अब एक्ट बन चुका है, अब कानून बन चुका है और अब मैटर्स ऑफ जुडाइस है, अब वो यहाँ चर्चा में ला नहीं सकता। जब स्पीकर साहब ने माना है कि वो एक्ट बन चुका है तो हमने सबने स्पीकर साहब के उन वर्ड्स को अपलॉड किया कि स्पीकर साहब अब आपने मान लिया है तो सत्ता पक्ष को भी मान लेना चाहिए। ये सिर्फ कुछ लोगों को पीस करने के लिए, कुछ जिनके आका, जिनके बलबूते ये वक्फ की प्रॉपर्टियों पे हमेशा गलत नजर रखते थे, वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करते थे और दूसरों की प्रॉपर्टी वक्फ की आड़ में ओढ़ना चाहते थे, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब ने बहुत बेहतरीन। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आरोप लगाया है कि सदन में आज हुए हंगामे पर स्पीकर की मिलीभगत जो है वो देखी गई है। ये पूरा हंगामा स्पीकर की मिलीभगत से किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साजिश के तहत कश्मीर में धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर विधायक आरएस पठानिया ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ बोलने और ड्रामेबाजी में पीएचडी कर रखी है। वहीं पर कांग्रेस के विधायक इफ्तिकार अहमद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद हसन बेग ने भी आज हुए हंगामे पर अपना अपना पक्ष रखा। आप सुनिए इन तमाम विधायकों ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये असंवैधानिक प्रक्रिया हो रही है अभी। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ मिले हुए हैं। एक फिक्स्ड मैच है, मीडिया गैलरी को प्ले करने की एक कोशिश हो रही है और दोबारा से इस मीडिया के माध्यम से कश्मीर में एक धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने का एक प्रयास नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसमें स्पीकर साहब भी इन्वॉल्व हैं। बड़ी बदकिस्मती है, इनके 3 सांसद दिल्ली में चुप है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला जहां पे बोलना चाहिए था। कोई छुट्टी मना रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है, वहां पे इस डिबेट में कुछ बोला ही नहीं, हिस्सा ही नहीं लिया और यहाँ पे ये ढूंढ रहे हैं। भाई, ये संसद में कानून आया, राष्ट्रपति महोदया ने इसको अप्रूव किया, अब सब जुडिस है, तो इसको इस यूनियन टेरिटरी की असेंबली में कैसे डिस्कस कर सकते हो? ये गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया गैलरी को प्ले करके कश्मीर में धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने का एक प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त इनका कोई और लक्ष्य नहीं है। कहाँ परेशानी? झूठ, आपस में हंस रहे हैं, ये फ्रॉड है, ये हंस के ये चिल्ला रहे हैं। इनको पता है कि हम झूठ कर रहे हैं। परेशानी होती तो सचमुच वो झलकती, बॉडी लैंग्वेज परेशानी दिखाती। इनकी कोई परेशानी नहीं है, ये बड़े खुश हैं, संतुष्ट हैं। अभी कॉफी और सैंडविच खा रहे हैं, अंदर जाके फिर ये कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। कोई परेशान नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत खुश है, इनके सांसद खुश हैं। उमर अब्दुल्ला साहब किरण रिजिजू को सत्कार आदर सहित रिसीव करते हैं। जिस किरण रिजिजू जो हमारे लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बिल को टेबल किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने उनको रिसीव कर लिया। यहाँ पे अपने विधायकों को बोला थोड़ा शोर शराबा करो, क्योंकि कश्मीर में इनको धार्मिक भावनाओं से वोट मिलता है। उन धार्मिक भावनाओं को दोबारा से उठाने के लिए ये इनके एमएलएज लगे हैं। कोई इनको
इस प्रकार की चिंता नहीं है वक्फ अमेंडमेंट की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए वक्फ बोर्ड बनाया था। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम दफ्तर जो हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने हुए हैं, उसकी दर्द हो सकती है, बाकी इनको अमेंडमेंट बिल की कोई दर्द नहीं। ड्रामाबाजी, तमाशा, शोशा और झूठ बोलने की पीएचडी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। एक ऐसा विषय जिसे संसद के दोनों हाउसेज ने, दोनों सदनों ने जिसे पास किया, राष्ट्रपति ने इसे एक्सेप्ट किया और अब वो लॉ बन चुका है। तो क्या पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक विषय को, एक बिल को जो कि लॉ बन चुका, क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा डिबेट कर सकती? उनका जो एडजर्नमेंट मोशन स्पीकर महोदय रिजेक्ट कर चुके हैं। कोई भी विषय जो किसी कोर्ट के विचाराधीन हो, इस वक्फ बोर्ड के नए अधिनियम को लेके सुप्रीम कोर्ट में आगे ही एक याचिका दायर की गई है और वो याचिका भी पेंडिंग है। रूल 58 और रूल 59 जो जम्मू कश्मीर असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अगर आप पढ़े तो ऐसा विषय जो किसी कोर्ट में विचाराधीन है वो इस हाउस के पटल पे डिस्कस नहीं हो सकता। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जानते हुए, ये मानते हुए, ये सुनते हुए, ये समझते हुए एक पब्लिक गैलरी में प्ले करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, बल्कि कश्मीरियों को धोखा देने के नाम पे एक नया तमाशा, एक नया फ्रॉड, एक नया शैम इनेक्ट कर रही है। क्वेश्चन और नहीं चलने दिया और बड़ी विडंबना है। ये अपने आप में एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट किया गया कि रूलिंग पार्टी हाउस को चलने नहीं देती। रूलिंग पार्टी एडजर्नमेंट मोशन लाती है और रूलिंग पार्टी अपने ही स्पीकर को नहीं मानती। दिस इज एन ऑल टाइम लो इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। इट नीड्स टू बी कॉन्डेम्ड। वक्फ बोर्ड की जहां बात करें, माफिया का, या जिन लोगों ने वक्फ के माध्यम से अपने इंटरेस्ट ट्रेवल करने थे वो लोग एक्सपोज्ड हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस माफिया का पार्ट बनना चाहती है, प्ले टू द गैलरी रिएक्शन देना चाहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखें, हम कैटेगोरिक हैं। विधानसभा के पटल पे डिटेल चर्चा हुई है। किसी भी मुसलमान भाई की किसी भी धार्मिक संपत्ति, मस्जिद, ईदगाह, दरगाह या उसके साथ जुड़ी जितनी भी संपत्ति है, 1 इंच भी संपत्ति कोई नहीं लेने वाला है। एंड सबसे पहले ये कहीं भी जैसे कहा गया कि धर्म की आज़ादी, किसी भी धर्म की आज़ादी या अभिव्यक्ति की आज़ादी को स्नैच करने का काम ये बिल बिल्कुल भी नहीं करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार सफ़ेद झूठ बोल के जनता को झुठलाना, जनता को एक नए सब्ज बाग दिखा रही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं। देखिए, अंदर हाउस के अंदर हमने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया था कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ मेजॉरिटी के दम पर बिल लाया गया, उसकी हमने मजम्मत की। हमने स्पीकर साहब से कहा कि आधा घंटे का हमें समय दो, हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। लेकिन जब हमने नारे लगाए कि तानाशाही नहीं चलेगी, शर्म की बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन और उनके तमाम बीजेपी के एमएलएस कहते हैं कि तानाशाही ही चलेगी। यानी आप ये बात मानते हैं कि आप तानाशाही के दम पर, आप मेजॉरिटी के दम पर आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। अब इस काले कानून की मजम्मत करते हैं। ये मजहब का मामला है। अगर हिंदू श्राइन जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो यहाँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, चाहे कोई और भी है, हम नहीं कहते कि उसमें आप किसी मुस्लिम को डालो, आप किसी सिख को डालो, आप जज्बात, अगर वक्फ बोर्ड है तो उसमें ये धर्म का मामला है। इसमें आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के हक की बात करते हैं। आपने एक एमपी लोकसभा में आपकी पार्टी से मुस्लिम नहीं है। कितनी प्रदेशों में, 20-22 प्रदेशों में आपकी सरकार है, एक भी एमएलए आप मुस्लिम नहीं है। एक गुलाम अली खटाना, वो भी जम्मू कश्मीर से, वो आपने 370 के चक्कर में राज्यसभा में भेजा। उसके अलावा आपके पास कोई 60-70 के मंत्रालय में एक 18% आबादी है और आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के, और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के विधायकों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि हम तानाशाही ही चलेगी। देखिए, हम ये कहते हैं कि आधा घंटा डिस्कशन करो। लोगों ने हमें चुना है, लोगों के जज्बात हैं, हम उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। अगर डिस्कशन करने से घबराना क्यों है? आप बात तो करिए ना। हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि काला कानून हम नहीं चलने देंगे। मजहबी मामलों में जो संविधान के दायरे में ये राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू रिलीजन, ये इसकी वायलेशन है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं
कि ये काला कानून हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काला कानून आपने मेजॉरिटी के दम पर लाया तो है, लेकिन जितने जोश खरोश से आपने लाया है, हम इतने जोश खरोश से इसको वापस भी करेंगे। ये जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया है वक्फ के हवाले से, पूरे मुल्क में इसके हवाले से लोगों के बड़े खदशात हैं और हम ये समझते हैं कि ये एक जेन्युइन खदशात है, क्योंकि जिस तरीके से स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वक्फ के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उस कम्युनिटी को टोटली निगलेक्ट करके, इग्नोर करके, जिस जल्दबाजी में पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है, उस पे हम यहाँ जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर बातचीत करना चाहते थे ताकि इसके मेरिट्स पर और उसके डीमेरिट्स पर बात हो सके। और बातचीत से पहले ही अनफॉर्चुनेटली स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दे दी कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब ये मामला सब जुडिस है, और जब कोई मामला सब जुडिस होता है तो उस पर बातचीत नहीं की जा सकती। तो इस सिलसिले में हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स हैं या कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, हमारा अपना एक नुक्ता नज़र है कि अभी ये बिल, अभी जो हमने ये लाई थी एक एडजॉर्नेंट मोशन, अभी पहले इस पे बहस होनी चाहिए थी कि अगर इसको एडमिट किया जाता है तो किस क्लास के तहत किया जाएगा, और अगर इसको एडमिट नहीं करना है तो फिर किस क्लास के तहत आप इसको रिजेक्ट करते हैं। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब ने हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की कि हम असेंबली के इस फोरम पर अपना केस प्लीड करते। तो बहरहाल बात यह है कि असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर जो हमारे कंसर्न्स हैं और जो हमारे खदशात हैं, हम उस सब पे बात करते रहेंगे। और असेंबली में अगर हमें मौका नहीं मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल, लेकिन इस पे हम ज़रूर बात करेंगे और जो भी प्लेटफार्म्स हमें मैसर हैं उन सब प्लेटफार्म्स पर इसके बारे में बात होगी। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत और